बिहार नागपुर में इसलिए आए कि हमारे गडकरी साहब से बहुत बार मीटिंग भी हुई थी और हमारा आवाज़ भी उन्होंने उठाया था। तो इसलिए उनसे वो सेकेंड पीएम के उम्मीदवार भी हमारे सभी के नज़रिए से हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो मांग है वो हमारे अमित शाह तक पहुंचाई जाए और हमारी ज्वाइनिंग की बात है जो हमें दिया जाए। वो ज़रूरत क्या है आपको, और ये पूरा का पूरा अनशन क्या है? ये अमरण उपोषण जो आप कर रहे हैं, ये भारत सरकार गृह विभाग एवं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को किस किस्म की गुहार लगाने की कोशिश कर रहे हैं? गुहार ये है कि सर जो हमारे 60,000 सीट जो निकाली गई थी उस पर 55,000 रुपये ही लिया गया। जो सीट सर वैकेंट रह गई है वो सीट हमें चाहिए, क्योंकि उसके लिए मैं क्वालिफाइड हूँ। सभी तरह का टेस्ट मैंने पास कर चुका, उसमें एग्ज़ाम भी था, मेडिकल और फिजिकल सभी तरह का मैंने पास कर चुका। उसके बाद भी हमें बेरोज़गार बनाया जा रहा है, जिसके कारण से हम लोग ये अनशन पे हैं सर। और पिछले 1 साल से हम लोग प्रोटेस्ट कभी दिल्ली में, कभी अपने अपने स्टेट में, कभी कोई अपने संसद के पास, कभी होम मिनिस्टर के पास, हर ढंग से हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी आवाज़ आए और हमें ज्वाइनिंग मिले। आपकी आवाज़ आप पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या फिर विषय ये है कि आपको कोई सुनना नहीं चाहता? नहीं सर, हमारी आवाज़ तो वहाँ तक पहुँच रही है, वो सिर्फ सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग संसद में कई बार गए, एक बार नहीं कई बार गए, वहाँ से मीटिंग हुई, ज्वाइंट सेक्रेटरी से मीटिंग हुई, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी से मीटिंग हुई, एक नहीं बहुत सारे मिनिस्टर से बात हुई और बहुत सारे संसद से बात हुई। संसद में हमारा 2 बार आवाज़ भी उठाया गया। एक सतीश सिंह गोयल है गुजरात के, उन्होंने भी एक बार आवाज़ उठाया। एक गिल करके कोई है पंजाब के, वो भी हमारा संसद में आवाज़ उठाए। फिर भी संसद में आवाज़ उठाने के बाद भी अगर जो सरकार नहीं सुन रही है तो सरकार का क्या मंशा है, ये सरकार जवाब दे कि हमें ज्वाइनिंग किस प्रकार नहीं देना चाहते। पर ऐसा तो नहीं कि हायरिंग नहीं हुई है? 55,000 लोगों की तो वैसे भी हायरिंग हो गई है, 5,000 लोगों की नहीं हुई, आपकी नहीं हुई, तो इस पर अनशन पे बैठने की क्या बात है? तो सर वो 5,000 आप किसको दिए? अगर जो आपको 60,000 वैकेंसी निकाले तो आप फील नहीं कर रहे हैं, पूरा 60,000 नहीं भर रहे हैं, उसका कारण क्या है? आप मुझे जवाब ये दे दीजिए, ये जवाब दे दे सरकार कि उसका कारण क्या बन रहा है। आप स्पष्ट रूप से बताइए कि हाँ क्या कारण है, हम ताकि कारण तो आप बताएंगे ना जो आपको समझ में आ रहा है। कारण सरकार के पास हो सकता है ये कारण हो कि उनको अब और 5,000 की जरूरत ना हो, तो पैसे बचा रही है सरकार देश की। अगर देश के पैसे बच रहे हैं तो इसमें आपके भी तो पैसे बच रहे हैं सर। ऐसा अगर तो उसके लिए तो हम लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं ना सर। अगर तो बेरोजगार हो रहे हैं तो आपके पास और भी कुछ चीज़ें ना करने के लिए आप कुछ और नौकरी करिए। हाँ सर, तो ये सरकार ये फिर घोषित कर दे, हमें ये बोल दे कि आप डिग्री मत लीजिए, आप बेरोजगारी कीजिए, बेरोजगार बनिए और जा करके रोड पर सड़क पर चाय बेचिए, पकौड़े बेचिए। ये स्टेटमेंट देते पूरे युवा। यहाँ पे सिर्फ हमारा पारा मिलिट्री फोर्स का ही नहीं है, बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, तो वो स्टेटमेंट देते कि हमारे पास कोई जॉब नहीं है, कोई ऐसी नई नौकरी नहीं है, आप अपना स्वयं नौकरी ढूंढिए। तो ये तो अच्छी बात है ना एक तरीके से सरकार की, कि सरकार आपको जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार ये मानती है कि आप चाय पकौड़े ना बेचें। सरकार ये थोड़ी बोली कि आप चाय पकौड़े बेचें। जी सर। क्या सिर्फ युवा चाय पकौड़े बेचने के लिए बच गया क्या? जी बोलिए सर। हाँ सर, तो सर ये सरकार और हर कोई जिसके पास नौकरी नहीं है वो क्या आमरण उपोषण पे बैठा है? जी नहीं बैठा हुआ है, लेकिन सर हमारा जो वैकेंसी में इन्होंने धांधली करवाई है सर, उसका जिम्मेवार कौन है सर? हमारा जो 4 साल इन्होंने टाइम लिया, अब ये सर मैं तो फ्री नहीं किया सर, हमारे तो पैसे लेके इन्होंने फीस लिया है सर, उसके बाद भी ये ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, तो इनका मंशा है सर। अगर जो मैं सिंपल से उदाहरण देता हूँ सर, हमारा ये जो 60,000 की वैकेंसी आई थी उसमें पूरा 51 लाख लड़का फॉर्म भरा था सर। एक लड़का पे 100 रुपये इनकम है, 100 रुपये फीस लग रहा था सर। तो आप सोच लीजिए कि कितने पैसे बन रहे हैं। ये 3 साल एग्जाम कंडक्ट करवाए तो उसका इनकम यानी उसका इंटरेस्ट जोड़ लिया जाए कि कितना बनता है सर। तो क्या सरकार ये हमारे जितने भी हमारे ये मेडिकल फिट युवा है या फिर जो भी युवा सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनसे बिजनेस करवाना चाहती है, उनसे बिजनेस कर रही है? इसका मतलब तो ये है ना सर, सरकार के पास पैसे नहीं है तो आप यही बचा कि आप डिग्री लीजिए, सिर्फ फॉर्म पर फॉर्म डालिए, उससे हम 2-5 साल एक एग्ज़ाम के लिए करवाएंगे और उसका जो इंटरेस्ट होगा मेरे पैकेट में आएगा। आप यहाँ पर नहीं सर, एक चीज़ आप अपनी बात हाँ सर, एक चीज़ और बोलता हूँ। तो फिर सर ये बोलते हैं कि हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा देश इतना विकासशील हो रहा है, तो फिर कहाँ विकासशील हो रहा है सर? अगर जो देश का युवा ही आपका बेरोजगार बन रहा है
तो कौन सा विकासशील करके आप विदेश घूमने से तो विकासशील नहीं देश बन सकता। आप कहते हैं कि रिक्त पदों पर आप नियुक्ति चाहते हैं, जी, है ना? जी। रिक्त पद है क्या, जरूरत है क्या? मिनिस्ट्री से आपकी बात हुई क्या? मिनिस्ट्री ने आपको किसी किस्म का या डिपार्टमेंट ने आपको किसी किस्म का ऑन द पेपर ऐसा कोई लेख दिया जो ये कहता है कि वाकई में ज़रूरत है? जी सर, मैंने ये आपको पूरा एविडेंस दिखा दूंगा कि हाँ उनको ज़रूरत है। आपने अगर जो फोर्स की ज़रूरत, पैरामिलिट्री फोर्स की ज़रूरत नहीं होती सर, तो आप अभी मीडिया के द्वारा ही सुन रहे होंगे कि चीन के बॉर्डर पे, लद्दाख बॉर्डर पे ITBP की कितनी ज़रूरत है, सुरक्षा बलों की वहाँ पे कितनी ज़रूरत है। सर नित्यानंद राय साहब खुद ने बोला सर, आप ये स्टेटमेंट देख सकते हैं सर, नित्यानंद राय साहब का खुद का कहना है कि पैरामिलिट्री फोर्स में 1,11,000 पद खाली है। मैंने इस पद के लिए भी नहीं मांग रहा सर, जो मेरा जो सीट मुझे मिला है, हम लोग का जो 2018 के लिए अवेलेबल रखा गया था सीट, हम सिर्फ वो सीट मांगना चाह रहे हैं। आपका क्या कितना खाली, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो मेरा सीट है आप मुझे दीजिए, जिसके लिए मैंने मेहनत किया है, 3 साल पूरे मेहनत किया सर इसके लिए। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा ये मानकर चले कि आपकी आवाज़ जो है वो कोई नहीं सुनेगा, क्या करेंगे? सर हम वो हर कोशिश करेंगे, अगर जो ये आवाज़ नहीं सुनते, हम लोग सर पहले विनती कर रहे हैं, यहाँ तक कि अनशन आप देखिए रहे कि यहाँ पे अनशन भी चल रहा है। अगर जो ये नहीं सुनते तो इससे हम लोग आगे बड़ा कदम उठाएंगे, जो जिसका जिम्मेवार मैं नहीं रहूँगा, जिसका जिम्मेवार केंद्र सरकार होगी। अगर जो हम कल दिन गलत राह पे जाते या फिर मेरे साथ कुछ अनहोनी होता है तो इसका जिम्मेवार केंद्र सरकार होगी। और सर मेरा ही नहीं, यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं ना सर, सभी का जिम्मेवार केंद्र सरकार होगा। आप लोग